This video is sponsored by शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। शीत सत्र अधिवेशन नागपुर में है। विधान भवन, 0 माइल, रिजर्व बैंक, मनपा, इन इलाकों के रास्तों पर पड़े हैं गड्ढे। इन रास्तों पर नजर डालें तो आपको यहाँ अभी गड्ढे पड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद अब इन रास्तों पर पंचर बनाकर गड्ढे भर दिए जाएंगे ताकि मंत्री जी, विधायक महोदय का काफिला इस रास्ते से गुजरे तो उन्हें जरा भी गाड़ियों का धक्का ना लगे। अधिवेशन के पूर्व ही नागपुर के विधान भवन परिसर की मरम्मत की जाती है। आसपास के रास्ते के गड्ढों की मरम्मत की जाती है। पर क्या सिर्फ शीत सत्र के मद्देनजर ही इन रास्तों पर प्रशासन का ध्यान जाता है? और आमतौर पर क्या मनपा अधिकारी और प्रशासन गहरी नींद में सोया होता है? ऐसे कई सवाल आम जनता के दिलों में दबे हैं। पर अब इन रास्तों को देखें तो 0 माइल से कई रास्ते गुजरते हैं और लोग यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में होते हुए गुजरते हैं। कई लोग इन गड्ढों के कारण हादसों का शिकार भी हो गए हैं। किसको अपना हाथ पांव गंवाना पड़ चुका है, किसी को अपनी जान भी गंवानी पड़ चुकी है। हम इसलिए आपको इन गड्ढों से अवगत करा रहे हैं। सरकार 15 दिन नागपुर में अपना शीत सत्र का काम करेगी और अपने रास्ते निकल जाएगी, मगर शहर में रहने वाले लोग जो रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, उनका क्या? उनके लिए प्रशासन क्यों नहीं जागता? इन लोगों के लिए क्यों नहीं सोचता? अब देखना ये होगा कि बस इन रास्तों के पंचरों को कुछ समय के लिए ठीक कर यहाँ से मंत्री जी को गुजारने के लिए चमकाया जाएगा कि आम जनता की जान को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें न्याय दिया जाएगा। यही कारण है कि रास्तों के गड्ढों का पंचर बनाया जाएगा। लेकिन आम जनता का क्या? इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता पिंकी खानोलकर ने। देखिए ये रिपोर्ट। नागपुर का शीतकालीन अधिवेशन 19 दिसंबर से होने जा रहा है, मगर इस अधिवेशन के चलते विधान भवन की तैयारियां तो जोरों शोरों पर चल रही है, मगर रास्तों का क्या? इन रास्तों को आपने गौर से देखा होगा तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिससे कुछ दिनों बाद इसके पंचर को भी सुधार दिया जाएगा। वो भी किस लिए? तो हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक महोदय जी इन्हीं रास्तों से होते हुए गुजरेंगे और उन्हें जरा भी इन गड्ढों का भनक भी ना लगे। इसीलिए इन रास्तों के मरम्मत की शुरुआत भी कुछ दिनों बाद हो जाएगी। मगर आम जनता का क्या? यहाँ से रोजाना लाखों वाहन आवाजाही करते हैं और कई लोग इस रास्ते में हादसों का शिकार भी बन जाते हैं। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यह है 0 माइल का मुख्य रास्ता, जहां से विधान भवन भी आता है और आसपास के मुख्य क्षेत्र भी आते हैं। हम सीधा रुख करते हैं इन रास्तों पे तो रोजाना यहाँ से हजारों गाड़ियां आवाजाही करते हैं, मगर हमारे अधिकारी, मनपा अधिकारी हो या सड़क परिवहन अधिकारी, इन रास्तों की तरफ गौर नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद अधिवेशन होगा और इन रास्तों के पंचर को सुधारा जाएगा। हाँ, एका मिनिटाला 120 गाड्या इथून जातात पर डे, एका मिनिटाला। आणि ऍक्सिडेंट म्हणजे पर डे इथं कमीत कमी 3-4 ऍक्सिडेंट पर डे होतो या। आणि FIR ही कमीत कमी महिन्यातून 4 या 5 वेळा झालेत ह्या रोडवरचे। आणि हे गड्डे जे आता अधिवेशन असल्यामुळे हे गड्डे जे आता बुजवत नाही, या कारणास्तव काय करायचं बाबा? तर आता जे मंत्री येणार, हे काय येणार तर तात्पुरते सुविधा करतात काय? याचे जे पर्याय म्हणजे या पर्टिक्युलरली पर्याय या रोडाचा करता येत नाही का यांना? की बस तात्पुरतं केलं की चाललं या, तात्पुरतं केलं की चाललं या। हे काय आहे रोडाची समस्या? 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज,
चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।